नमस्कार। मैं अजय आवारा आवारा की बातें चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ। आज फिर हाजिर हूँ एक नए विषय पर अपने विचार लेकर और आपके लिए खुला मन छोड़कर अपने विचार देने के लिए। जब आप मेरे विचार सुनेंगे और अपने विचार बताएंगे तभी हमें पता चलेगा कि समाज के लिए उचित विचार कौन सा है। हम ये नहीं कह सकते कि मैं ही सही हूँ और आप भी ये नहीं कह सकते कि सिर्फ आप ही सही हैं। जी हाँ, मेरा विषय भी आज का इसी के आसपास है। हमने एक बात गौर की होगी कि हमारे समाज में संप्रदाय के आधार पर वैमनस्य बहुत ज़्यादा है। जैसे अभी मैंने कहा कि आपका एक विचार हो सकता है, मेरा एक विचार हो सकता है, तो ये एक दूसरे के विचारों को सम्मान है। हम उससे सहमत हों या ना हों वो अलग बात होती है, लेकिन सम्मान की बात है। लेकिन अगर हम ये मानने लगें कि मैं ही सही हूँ तो वही सौहार्द, वही विचारों का आदान प्रदान जिससे हमारे विचारों की दिशाएं बनती हैं, वही वैमनस्य का कारण बन जाती है। अगर हम गौर करें कि आजकल समाज में वैमनस्य बहुत बढ़ता जा रहा है, हर संप्रदाय में, हर समाज में अलग 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 कारणों से आप कारण ढूंढेंगे तो धर्म तो एक बहुत बड़ा कारण है ही। धार्मिक विचारों का जो भेदभाव है वो एक वैमनस्य कारण है। जातियों के आधार पर जो उनके कर्म है, कर्तव्य है, उसके आधार पर भेदभाव है। क्षेत्र के आधार पर भेदभाव है। भाषा के आधार पर भेदभाव है। संस्कृति के आधार पर भेदभाव है। अब आप गौर कीजिए कि क्या भाषा, क्षेत्र, संस्कृति, धर्म या जाति ने हमें वैमनस्य सिखाया था? जाति का आधार था कर्म के आधार पर, धर्म का आधार था जीवन जीने की एक दिशा। आखिर धर्म में क्या है? धर्म एक दिशा निर्धारित करता है कि आपको अपना जीवन इस प्रक्रिया से जीना है। अब जीवन जीने की अलग अलग प्रक्रिया है तो अलग अलग धर्म है। संस्कृति क्या है? उस क्षेत्र विशेष की पहचान है ना। अब उस क्षेत्र विशेष की पहचान है तो ये संप्रदाय के लोग इस संस्कृति को फॉलो करते हैं। भाषाएं क्या है? हमारे वार्तालाप का, हमारे विचारों का आदान प्रदान का, हमारे संचार व्यवस्था का एक साधन है। लेकिन जो चीज़ बनाई गई इंसानों को जोड़ने के लिए, जैसे धर्म बनाया गया किस लिए? कि हमारे धर्म का एक जीवन का एक नियम हो, और नियम में सौहार्द भी एक बहुत बड़ा उसमें एक हमारे कर्म में, कर्तव्य में आता है। तो हमने सौहार्द तो छोड़ दिया। भाषा क्या है? जोड़ने के लिए, कि हम एक दूसरे से बात कर सकें, वार्तालाप कर सकें। वो इसलिए बनाई गई थी कि हमारे विचारों का आदान प्रदान हो सके। लेकिन हुआ क्या? हमने भाषा के आधार पर ही एक भेदभाव खड़ा कर दिया। संस्कृति क्या है? हमारे क्षेत्र की पहचान है, हमें उस पहचान पर गर्व करना है। लेकिन हमें अपनी पहचान पर गर्व करने का अर्थ क्या ये हो गया कि हम दूसरे का तिरस्कार करने लगे, दूसरे को कमतर आंकने लगे? और अगर बात करें जातिवाद की तो मैंने अभी जिक्र कर ही दिया है। तो हमें ये सोचना है कि जो चाहे भाषा है, चाहे धर्म है, चाहे संस्कृति है, चाहे हमारे क्षेत्र की पहचान है, ये जोड़ने के लिए बनाए गए थे। अगर हम देखें, इसको हमने जोड़ने के लिए बनाया गया था, ठीक है ना। लेकिन हमने क्या किया? क्या हमने धर्म के आधार पर एक दूसरे को जोड़ा? नहीं, हमने धर्म के आधार पर एक दूसरे से वैमनस्य पैदा कर लिया। हम इस बात की जिद पर आ गए कि मेरा ही तरीका सही है, तुम्हारा तरीका गलत है। और दूसरा धर्म कहता है मेरा ही तरीका सही है, तुम्हारा गलत है। जबकि गलत कोई नहीं है, आप मूल आधार पर जाएंगे सब एक जैसा ही है। तो हमने धर्म के आधार पर, जो धर्म हमें आपस में सौहार्द, मानवता, सहयोग, करुणा, संस्कार सिखाता है, वो एक बन गया वैमनस्य कारण। कारण क्या है? हमें सही समझना होना। संस्कृति जो हमारी पहचान है, किसी की संस्कृति उसकी पहचान है। हमारी पहचान को हमने इस बात पर उतारू हो गए कि हमारी पहचान ही सही है, आपकी पहचान गलत है। भाई उनकी पहचान गलत कैसे हो सकती है? उनके क्षेत्र के हिसाब से उनका जीवन यापन का एक तरीका विकसित हुआ, हमारे क्षेत्र के हिसाब से हमारे जीवन यापन का तरीका विकसित हुआ। और संस्कृति सौहार्द सिखाती है ना। संस्कृति में क्या है? हम समाज में एक यह क्या बात कह सकते हैं, सौहार्द इकट्ठा करते हैं। संस्कृति में क्या करते हैं? हम जुड़ते हैं एक दूसरे से। लेकिन हमने क्या करा? मेरी संस्कृति अच्छी है, आपकी संस्कृति कमतर है। ऐसे ही वो दूसरे भी सोचने लगे हमारी संस्कृति अच्छी है, आपकी संस्कृति कमतर है। वैमनस्य के कारण बन गया। आते हैं भाषा पर। भाषाएं इसलिए विकसित हुई थी कि हम एक दूसरे से आदान प्रदान कर सके विचारों का। होने क्या लगा? हम एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाते हैं,
तो भाषा के आधार पर प्रधानता होती है। हम ये भी कहते सुनते हैं, यार ये तो ऐसे बोलते हैं, ये तो वैसे बोलते हैं। मतलब कि अगर मेरी एक भाषा है और उनसे अगर वो भाषा मेल नहीं खाती है, तो हमें कमेंट करने की क्या ज़रूरत है, उनके बारे में कमतर आंकने की क्या ज़रूरत है। जैसा हम करते हैं वैसा वो भी करते हैं। और चूँकि दोनों तरफ से एक वार प्रतिवार होता है, एक प्रतिकार होता है, तो होता क्या है, फिर एक वैमनस्य बढ़ जाता है। अब संप्रदाय के आधार पर देख लीजिए आप। अब पुराने ज़माने में कबीले हुआ करते थे और कबीलों ने आज संप्रदाय का रूप ले लिया है। अब एक संप्रदाय एक 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 ग्रुप है एक तरह से, और संप्रदाय में रहने की एक व्यवस्था है, उनकी एक परंपरा है, और ऐसी सभी संप्रदायों की अपनी एक परंपरा है। अगर हम देखें तो हमने अपनी परंपरा का निर्वहन कर रहे हैं। अगर हम दूसरी परंपरा देखते हैं तो उसकी परंपरा से हम कुछ सीख सकते हैं कि भाई ये हमारी परंपरा में नहीं है, वो उनकी परंपरा में है, तो आइए कुछ सीख लें, कुछ स्वीकार कर लें। लेकिन हुआ क्या, हमने अपनी परंपराओं को इतना ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर रख दिया कि दूसरी परंपरा को हम कमतर आंकने लगे, और इसी तरह सभी लोग एक दूसरे की परंपराओं को कमतर आंकने लगे। तो परंपरा के नाम पर भी, संप्रदाय के नाम पर भी वैमनस्य बढ़ गया। अब सोचने वाली बात यह है कि इतनी जो हमारे समाज की का विकास हुआ है, इतने रूपों में, इतने तौर तरीके, इतने तरीके से, चाहे भाषा के नाम पर, धर्म के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर, संस्कृति के नाम पर जो ये विकास हुआ है, जो हमारी पहचान बनी है, क्या इसलिए बनी थी कि हम आपस में लड़ मरे, या इसलिए नहीं बनी थी कि हमारे आपस में सौहार्द बने, आपस में सहयोग बने, आपस में मानव का सहयोग बने। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। हम सहयोग की जगह असहयोग, प्रेम की जगह वैमनस्य, स्वीकार के बजाय अस्वीकार, इस बात को हमने प्राथमिकता देनी शुरू कर दी। और उसका परिणाम क्या हुआ? उसका परिणाम ये हुआ कि आज समाज में, दुनिया में, देश में, प्रदेश में, जहाँ भी देखो, हर कोई लड़े जा रहा है। हर कोई अपने आप की सुपरियरिटी साबित करने के लिए, अपने आप की अपने आप मानने के लिए कि मैं ही ज़्यादा सर्वोपरि हूँ, ज़्यादा अच्छा हूँ, ज़्यादा बेहतर हूँ, और अब सब खराब है। अब आप बताइए, क्या इस आधार पर हमारे बीच में भेदभाव करना सही बात है? जो चीज़ हमें जोड़ने के लिए बनाई गई, हमने जाने अनजाने उसको वैमनस्य कारण बना लिया। आखिर इसका कारण क्या है? क्या कारण जान सकते हैं आप इस पर? इसका कारण है कि हमने किसी को कभी समझने की कोशिश नहीं करी। क्या यही कारण हो सकता है? ये तो एक कारण है, हमने किसी को समझने की कोशिश नहीं करी। दूसरा कारण ये है, जो मूल कारण है, कि हमने स्वयं को भी सही से समझने की कोशिश नहीं करी। चाहे हम अपने संप्रदाय के नियमों को मान लें, चाहे हमारे परंपराओं को मान लें, चाहे हमारे धर्म को मान लें, चाहे हमारी भाषा को मान लें, भाषा के साहित्य को मान लें, चाहे हमारी संस्कृति को मान लें, हमने इनको कभी भी सही तरीके से समझा ही नहीं है। अब चूँकि हमने इन सबको सही तरह से समझा ही नहीं है, तो हम इसके मूल को जान ही नहीं पाते हैं। अब चूँकि हम इसके मूल को नहीं जान पाएंगे, तो हम उसके गुण अवगुण से अवगत कैसे होंगे? हम अपने इन जो भी बनाए गए हैं ये सामाजिक दृष्टिकोण, इसके गुणों से हम अवगत नहीं हैं, तो हम उसको लागू कैसे कर पाएंगे, समझ कैसे पाएंगे? अब चूँकि हम इसकी तह तक जा नहीं पाते, इसके गुण को समझ नहीं पाते, तो हम इसको लागू भी नहीं कर पाते। हम इसका जो विराट रूप है वो भी नहीं समझ पाते, और आपस में लड़ते रहते हैं, ईर्ष्या करते हैं, वैमनस्य करते हैं, और यही समाज में वैमनस्य का कारण है। सबसे पहले आइए जाने अपनी परंपराओं, अपने धर्म, अपनी संस्कृति, अपनी रीति, अपनी भाषा साहित्य के मूल रूप को। अगर हम उसके मूल रूप को नहीं समझ सकते तो समाज में वैमनस्य बना रहेगा। और फिर हम बात करते हैं, आजकल समाज में भाईचारा नहीं बचा है। भाईचारा इसलिए नहीं बचा है क्योंकि हम अपने मूल रूप के मूल गुण को समझ ही नहीं पाए हैं। मैं आपके सामने सवाल छोड़कर जा रहा हूँ कि क्या आप अपने सामाजिक दायरों के, सामाजिक उपदेशों के मूल रूप को समझकर उसे लागू कर पाएंगे? चाहे वो धर्म के आधार पर हो, चाहे संप्रदाय के आधार पर हो, चाहे परंपरा के आधार पर हो, चाहे साहित्य के आधार पर हो। अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो हम कल के लिए एक आदर्श समाज खड़ा कर सकते हैं। अगर हम ऐसा नहीं कर सकते तो हम लड़ते ही रहेंगे, वैमनस्य में ही रहेंगे, विरोध में, तिरस्कार में, और आपस में मानवता का नुकसान करते रहेंगे। मैं फैसला आप पर छोड़ रहा हूँ कि क्या आपको एक सामंजस्य का समाज चाहिए या लड़ता झगड़ता वैमनस्य भरा समाज चाहिए? फैसला आप कीजिए। जानिए अपनी परंपरा को, जाने अपने मूल कारण को, और आइए समाज में एक आदर्श
लेकर आएँ। आदर्श कहने की बात अलग होती है, आदर्श बनाने की बात अलग होती है, लेकिन उस आदर्श को, उसको आदर्श बनाने के लिए हमें अपने सामाजिक परंपराओं के, रीतियों के मूल रूप को समझना होगा। हम उसके मूल रूप को समझे बगैर ही आर्ग्यूमेंट में, बहस में पड़ जाते हैं कि हम सही हैं। अगर हम उसको समझ पाएंगे तो शायद ये आर्ग्यूमेंट ही ख़त्म हो जाए, ये बहस का मुद्दा ही ख़त्म हो जाए। आइए समझें। क्या आप ऐसा कर पाएंगे? मैं तो तैयार हूँ करने के लिए। अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो कीजिए। और आपका क्या विचार है इस बात पर, कृपया कमेंट बॉक्स पर मुझे बताइए। मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। नमस्कार।